औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 55 है। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने फंक्शन की रिमेनिंग टाइप्स की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.5 को स्टार्ट करेंगे। बेटा हमने जो डेफिनेशन पढ़नी है वो है वन वन फंक्शन। क्या है बेटा? वन वन फंक्शन। बेटा कोई भी फंक्शन उस वक्त वन वन फंक्शन कहलाएगा अगर सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में क्रॉसपॉन्डिंग मैपिंग हो रही हो। हम ये कह सकते हैं कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दूसरे क्रॉसपॉन्डिंग एक एलिमेंट से मैप हो, तो बेटा वो फंक्शन क्या कहलाता है? वन वन फंक्शन कहलाता है। अ फंक्शन एफ from A to B is called one-one function if distinct element of A distinct image in B। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें मैंने ये सेट A लिखा है, ये दूसरा सेट B लिखा है। अब सेट A का एक पहला एलिमेंट जो है 0, वो सेट B के फर्स्ट एलिमेंट 1 से मैप हो रहा है, तो क्रॉसपॉन्डिंग मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। 1 जो है वो 2 से मैप हो रहा है, 2 अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 3 से मैप हो रहा है, 3 अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 4 से मैप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी के दरमियान में जो मैपिंग हो रही है वो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग मैपिंग हो रही है। सेट ए का एक एलिमेंट का सेट बी के अंदर सिर्फ एक यूनिक इमेज है। तो बेटा ये फंक्शन क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन कहलाएगा। हमने लिखा f इज इक्वल टू 0 व 1 1 व 2 2 व 3 3 व 4 इज वन वन फंक्शन। ये इसकी एग्जाम्पल क्लियर हो गई आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंजेक्टिव फंक्शन की। इसकी बेटा इंजेक्टिव फंक्शन के। इंजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनटू होने के साथ साथ वन वन भी हो। इनटू फंक्शन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज सेट बी के इक्वल नहीं होती। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, जो मैंने वन वन फंक्शन की एग्जांपल दी, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम रेंज को देखें तो रेंज के अंदर एक एलिमेंट 5 ऐसा है जो मैप नहीं हो रहा। तो इस फंक्शन की अगर हम रेंज फाइंड करेंगे तो जो रेंज होगी वो सेट बी के इक्वल नहीं आएगी। अगर ये रेंज सेट बी के इक्वल नहीं आ रही तो इट्स मीन ये फंक्शन इनटू है और ये फंक्शन वन वन भी है। तो बेटा ऐसा फंक्शन जो इनटू फंक्शन भी हो और वन वन फंक्शन भी हो तो उसको हम कहते हैं कि वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होता है। अ फंक्शन f is said to be injective function if it is into and one one। अगर कोई फंक्शन इनटू होने के साथ साथ वन वन हो तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हमने जो डेफिनेशन डिस्कस करनी है बेटा वो करनी है बाइजेक्टिव फंक्शन की। किसकी बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन की। याद रखना है बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑन टू होने के साथ साथ वन वन हो, ऑन टू भी हो और वन वन भी हो। ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज सेट बी के इक्वल होती है और वन वन फंक्शन हम आज डिस्कस कर चुके हैं। बेटा ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है आपके सामने। देखें 1 अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ए से मैप हो रहा है, 2 बी से हो रहा है और 3 सी से हो रहा है। क्रॉसपॉन्डिंग मैपिंग एग्जिस्ट कर गई है। यूनिक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के अंदर यूनिक इमेज आ रहा है, तो ये वन वन फंक्शन तो हो गया। अब दूसरी बात, इसकी अगर हम रेंज देखें तो वो सेट बी के इक्वल आती है। सेट बी इट्स मीन रेंज के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो विदाउट मैपिंग हो। रेंज सेट बी के इक्वल आ गई तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन और ये वन वन फंक्शन भी है। तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन होने के साथ साथ वन वन फंक्शन हो वो कहलाता है बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अ फंक्शन f is said to be bijective function if it is on to and one one। अगर कोई फंक्शन ऑन टू और वन वन है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। नीचे ये मैंने एक एग्जांपल दे दी है। मैंने यहां पर लिखा है दिस फंक्शन इज ऑन टू एंड वन वन सो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन ऑन टू भी है और वन वन भी है, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। नोट आपने याद रखना बेटा, वो ये कहता है कि हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट इट्स कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अब देखिए ये एक फंक्शन है, ये एक बेटा क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन है तो रिलेशन भी है, क्योंकि रिलेशन था तो फंक्शन बना हमारे पास। क्लियर होगी जी बात? तो एवरी फंक्शन इज रिलेशन। लेकिन अगर मैं एक ऐसा रिलेशन लिख दूं
1 व 1 1 व 2, अगर मैं ये एक रिलेशन लिख दूं तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डोमेन रिपीट हो गई है। क्लियर होगी जी बात। तो पहला पॉइंट उसने यही लिखा है कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट इट कन्वर्स में नॉट ट्रू। दूसरी बात वो कहता है कि एवरी फंक्शन में नॉट 1 1। वो कहता है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो सकता है, इन टू भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर करस्पॉन्डिंग मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही या सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के अंदर यूनिक इमेज नहीं आ रहा तो वो फंक्शन नहीं है। तो ये बात कर रहा है कि एवरी फंक्शन में नॉट 1 1। वो कहता है कि हर फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, हर फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात तीसरी बात कर रहा है कि एवरी फंक्शन में नॉट ऑन टू। वो कहते हैं कि लाजमी नहीं है फंक्शन होने के लिए कि रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल आए। रेंज अगर सेट बी के इक्वल नहीं भी आती तो फिर भी वो फंक्शन होता है, वो इनटू फंक्शन होता है। तो लाजमी नहीं कि हर फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो। तो ये तीन जो बातें मैंने यहां पर लिखी है इनको आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक सेट उसने L दिया हुआ है A B C, M एक सेट दिया हुआ है 3 व 4। वो कहता है फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ L to M एंड M to L। दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। L क्रॉस M हम फाइंड करते हैं A B C, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं 3 व 4 के साथ। हमने जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो वो ये बन गया हमारे पास। अब जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यहां पर रिलेशन के अंदर उसने कोई भी कंडीशन नहीं बताई हुई, कोई भी कंडीशन यहां पर उसने नहीं बताई कि रिलेशन के अंदर आपने कौन कौन से ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो L क्रॉस M कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कोई भी दो सबसेट बना लें। मैंने एक R1 रिलेशन लिखा जिसमें मैंने ये ऑर्डर पेयर लिखा, B व 3 लिखा, C व 3 लिखा, तो ये बन गया R1 एक रिलेशन। इसी तरीके से हमने R2 एक दूसरा रिलेशन लिखा जिसमें ये A व 4, B व 4 और C व 4 मैंने ये तीन एलिमेंट्स लिखे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है y इज इक्वल टू -2 1 2 मेक टू बाइनरी रिलेशन फॉर y to y आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। वो कहता है सेट y है जो कि इक्वल है -2 1 व 2 के। आपने y का y के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। हमने y का y के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया -2 व -2 -2 व 1 -2 व 2 1 व -2 1 व 1 1 व 2 2 व -2 2 व 1 2 व 2। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। वो कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने रिलेशन बनाना है, तो जो रिलेशन होता है वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर भी उसने कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि आपने कौन से ऑर्डर पेयर लेने हैं, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैंने यहां पर एक रिलेशन लिखा जिसमें मैंने तीन ऑर्डर पेयर लिए, एक लिया -2 व -2 1 व -2 2 व 2। अब इस रिलेशन को मैंने R1 का नाम दिया हुआ है। यहां पर मैं इस R1 की डोमेन फाइंड करता हूं। डोमेन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं -2 1 2। रेंज फाइंड करता हूं, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं वो -2 व 2 है। तो डोमेन भी फाइंड कर ली और रेंज भी फाइंड कर ली। इसी तरीके से उसने कहा था कि दो रिलेशन बनाने हैं, टू बाइनरी रिलेशन। एक रिलेशन हमने बना लिया, दूसरा रिलेशन बनाते हैं। यहां पर भी मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी ऑर्डर पेयर लिख सकता हूं। मैंने यहां पर जो ऑर्डर पेयर लिए वो कौन से लिए, -2 व 1 1 व 1 1 व 2। इन तीन ऑर्डर पेयर की हमने डोमेन, ये एक हमारे पास रिलेशन बन गया जिसको मैंने R2 का नाम दिया। ये रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन क्या होगा, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है, -2 व 1। रेंज फाइंड करते हैं। रेंज का तो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट वो क्या है, 1 व 2 1 व 2। तो डोमेन भी हमने फाइंड कर ली और रेंज भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है इफ द सेट M हैज 5 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। वो कहता है कि अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो तो बाइनरी रिलेशन के नंबर्स आपने फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। तो याद रखना उसका फार्मूला होता है 2 की पावर m क्रॉस n। बेटा m जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं, 5। n भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 की पावर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 25।
तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफी टाइम जो है वो रिपीट हो चुका है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के रिमेनिंग पार्ट्स को इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 56 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।